प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पावन नाम में मैं आप सभी का आज 12 दिसंबर की दिव्य कृपा की प्रार्थना में दिल से स्वागत करता हूँ। हम एडवेंट के दूसरे सप्ताह के इस सुंदर दिन में फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। अपने मन, अपने परिवार, अपने जीवन को उसके प्रेम की रोशनी में रखने के लिए मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो इस प्रार्थना में रोज भाग लेते हैं, इससे अनुग्रह प्राप्त करते हैं और इसे दूसरों तक पहुँचाकर अनेक लोगों के जीवन में आशीष का माध्यम बनते हैं। ईश्वर आपको इसके लिए भरपूर आशीष दे। आज के वचन में हम देखेंगे स्वर्गदूत गाब्रिएल मरियम के पास आया और दुनिया में उद्धार की योजना की घोषणा की। यह वचन हमें विश्वास, समर्पण और विनम्रता का गहरा पाठ देता है। लेकिन वचन पर मनन करने से पहले आइए सुने स्वयं प्रभु यीशु का एक विशेष संदेश हमारे लिए, जो आज हमारे दिल को सांत्वना देना चाहता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे दिल से सीधा बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम किस बोझ से गुजर रहे हो। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे सवाल, तुम्हारी उलझनें। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे मैंने मरियम से कहा था, मत डर, तुझे परमेश्वर का अनुग्रह मिला है, वैसे ही आज मैं तुमसे कहता हूँ, मत डर। तुम्हारे जीवन पर मेरी कृपा है, तुम्हारे भविष्य पर मेरा हाथ है। शायद तुम समझ नहीं पा रहे कि आगे क्या होगा, पर मैं जानता हूँ। शायद रास्ता धुंधला है, पर मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। मैं तुम्हें निराश करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें उठाने आया हूँ। मैं तुम्हारी थकान में शक्ति देना चाहता हूँ, तुम्हारी कमजोरी में सहारा देना चाहता हूँ, तुम्हारे डर में अपनी शांति भरना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, मरियम की तरह तुम भी अपनी छोटी सी हाँ मुझे दो और देखो कि मैं तुम्हारे जीवन में क्या महान काम कर सकता हूँ। मेरे साथ चलो, तुम्हें कभी कमी नहीं होगी, कभी अकेलापन नहीं होगा, कभी आशा समाप्त नहीं होगी। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, अनंत, अचल और अपरिवर्तनीय प्रेम से। तुम्हारा प्रभु यीशु। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत लूकास का सुसमाचार से है, अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38। आज के वचन में हम देखेंगे, जब प्रभु के दूत ने मरियम को बताया कि वह पवित्र आत्मा से एक पुत्र को जन्म देगी और वह पुत्र होगा यीशु, सारी दुनिया का उद्धार करता। प्रिय भाई और बहनों, आज के पाठ के आधार पर मैं कुछ बिंदुएं हमारे मनन के लिए आपके सामने रखता हूँ। पहला है, अनुग्रह तुझ पर हुआ है। परमेश्वर बुलाता है, चाहे हम छोटे हो। मरियम बहुत ही साधारण थी, ना प्रतिष्ठा, ना धन, ना कोई बड़ी पहचान, परंतु परमेश्वर ने उसे चुना। क्यों? क्योंकि वह विनम्र थी, सुनने वाली थी, विश्वास करने वाली थी। आज भी परमेश्वर उन्हीं को बुलाता है जो छोटे हैं पर दिल से तैयार है। दूसरा है, यह कैसे होगा? सवाल करना गलत नहीं है। मरियम ने प्रश्न किया, यह कैसे होगा? पर उसका प्रश्न अविश्वास का नहीं, समझने का था। हम भी जीवन में बहुत बार ऐसा ही पूछते हैं, प्रभु मैं कैसे कर पाऊंगा? और प्रभु कहता है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। अर्थात जहाँ हमारी क्षमता समाप्त होती है, वहाँ उसकी शक्ति शुरू होती है। तीसरा है, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ ऐसा ही हो। पूर्ण समर्पण का क्षण। मरियम की यही हाँ दुनिया का इतिहास बदल देती है। हमारे जीवन में भी जब हम अपने योजनाओं को छोड़कर प्रभु की योजना को स्वीकार करते हैं, तो चमत्कार होते हैं। चौथा है, एडवेंट यानी तैयारी का मौसम। एडवेंट हमें बुलाता है
क्या हम भी मरियम की तरह परमेश्वर की आवाज पर कह सकते हैं, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो? क्या हम अपने जीवन को उसके कार्य के लिए खोल सकते हैं? आज की प्रार्थना में हम इसी साहस के लिए प्रभु से आशीष मांगे। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हम मरियम के समर्पित हृदय की तरह तेरे सामने आते हैं, विनम्र, शांत और खुला। हम कहते हैं, हे प्रभु, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। हे प्रभु, हमारे परिवारों पर दया कर, हमारे घरों में प्रेम, एकता, शांति और सुरक्षा भर जाए। हम अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, विशेष रूप से वे जो घर से दूर हैं, पढ़ाई, नौकरी या अन्य कारणों से। तेरे स्वर्गदूत उनका पहरा दे, उन्हें हर बुराई, दुर्घटना और गलत संगति से बचाए रखें। जो शरीर, मन या आत्मा से बीमार है, जो बिस्तर पर है, जो अस्पतालों में है, जो चल नहीं पाते, जो दवाइयों पर निर्भर है, उन पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ा और उन्हें चंगा कर। जो बेरोजगार है, उनके लिए नए अवसरों के द्वार खोल। जो तनाव, चिंता, अवसाद या संघर्ष से गुजर रहे हैं, उन्हें तेरी शांति प्रदान कर। जिनका आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ है, उन पर नई कृपा, नए अवसर और नया अनुग्रह उतार। हे प्रभु, बहुत से लोग हमसे प्रार्थनाओं का आग्रह करते हैं। हम उनके सारे मनोकामनाएं तेरे सामने समर्पित करते हैं। बहुत लोग अपने परिवार के लिए प्रार्थना मांगते हैं, बहुत लोग अपने बच्चों के शादी होने के लिए, और कई लोग अपने बिजनेस और काम में अनुग्रह के लिए आपसे विनती करते हैं। यदि तेरी इच्छा हो तो उनकी प्रार्थनाएं सुन ले और उन्हें पूरा कर। हम अपने देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन्हें न्यायप्रियता, सत्य और विनम्रता दे। हमारे देश में धार्मिक सद्भाव, शांति और एकता सदा बनी रहे। हे पिता, हमें हर पाप से बचा, हर दुर्घटना, हर अनहोनी और अचानक मृत्यु से हमारी रक्षा कर। हमें अपने हाथों की छाया में सुरक्षित रख। हे प्रभु, आज हमें मरियम की तरह विनम्रता से तुझे हाँ कहना सिखा। तेरी योजना हमारे जीवन में पूरी हो और तेरी महिमा प्रकट हो। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज की यह प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अपने परिवार, बच्चों और प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि वे भी प्रभु की शांति और आशीष प्राप्त कर सकें। हम कल फिर दिव्य कृपा की प्रार्थना में एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु हम सबको आशीष दे, हमें सुरक्षित रखे और अपनी शांति से भर दे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का